हैदराबाद जाकर अखिलेश यादव ने साधे एक तीर से चार निशाने। फायदे ही फायदे में रहा अखिलेश का ये दांव। अखिलेश के दांव से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। छोटे नेताजी ने हैदराबाद से दिया बीजेपी को धोबी पछाड़। न बीजेपी और न कांग्रेस। देखिए अखिलेश यादव ने कैसे साधे सियासी समीकरण और कर दिया धमाका। अखिलेश ने छोड़ा सियासी तीर तो फिर निशाने पर आए दलों की हालत होगी पतली। देखिए कैसे अखिलेश ने तेलंगाना से साधा सियासी निशाना। अखिलेश मंच से बोल रहे थे और दिल्ली में सत्ता के सिंहासन डोल रहे थे। अखिलेश यादव के बयानों का ऐसा भूचाल आया कि दिल्ली की सियासत भी कांप गई और सत्ताधारी भी हालात भांप गए कि अब क्या होने वाला है। अखिलेश यादव ने कैसे एक तीर से चार निशाने लगा दिए बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव का एक जुमला तो बीजेपी के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर गया। अखिलेश यादव ने दहाड़ मारी तो कहा कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसके बाद दिल्ली, यूपी और बीजेपी शासित हर राज्य में हलचल देखने को मिली और सत्ताधारियों के चेहरे लाल और चिंता की लकीरें देखने को मिली। बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने सत्ताधारियों को ललकारा और कैसे एक सियासी तीर से चार निशाने लगा दिए। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या सत्ताधारियों की सियासी साख 2024 में खतरे में नजर आ रही है? क्या सत्ताधारियों को अपनी साख बचाने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के सियासी कौशल की। तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तेलंगाना के खम्माम शहर में राज्य के सीएम केसीआर द्वारा आयोजित भारत राष्ट्र समिति की रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रमजाल पार्टी है, वो भ्रम और नफरत फैलाती है। लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं और सरकारों को जो मदद और सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। किसान, नौजवान सब परेशान हैं, उन्हें सपने दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने दिन गिनने शुरू कर दिए हैं और ये उससे आगे एक दिन भी सत्ता में नहीं टिकेगी। अब बीजेपी सरकार के 400 नहीं मात्र 399 दिन रह गए हैं। देश में जल्दी ही नई सरकार बनेगी। इस रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने वाले अखिलेश यादव के हैदराबाद जाने को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। अखिलेश यादव पहले भी केसीआर, शरद पवार और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का इस रैली में जाना और भारत जोड़ो यात्रा में न जाना कई सियासी सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव के इस दांव की सियासी पकड़ की बात करें तो इसके चार पहलू निकलकर सामने आते हैं। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद। अखिलेश यादव मजबूत क्षेत्रीय क्षत्रपों का शुरू से समर्थन करते आ रहे हैं। इनमें ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव और केसीआर का नाम प्रमुख है। इन नेताओं ने अपने अपने राज्यों में बीजेपी से कड़ा मुकाबला किया है। तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर अभी तक किसी भी नेता ने औपचारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि क्षेत्रीय क्षत्रप जिस तरह एकजुट हो रहे हैं उससे इसकी अटकलें लग रही हैं। अखिलेश यूपी में एक मोर्चा बनाकर 2022 के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। यूपी में सीट शेयरिंग नहीं करना पड़ेगा। केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति का आधार वोट तेलंगाना में है। केसीआर अलग तेलंगाना की मांग को लेकर राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। चुनाव आयोग की ओर से केसीआर को एम्बेसडर कार चुनाव चिन्ह मिला है। तेलंगाना के अलावा केसीआर का किसी भी राज्य में जनाधार नहीं है। अखिलेश यादव जानते हैं कि केसीआर के साथ जाने से उनकी पार्टी को यूपी में सीटें नहीं देनी पड़ेंगी। कांग्रेस की कवायद पर पानी फेरना। कांग्रेस ने 30 जनवरी को 16 विपक्षी पार्टियों को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि केसीआर, अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी को आमंत्रण नहीं भेजा गया है। अखिलेश केसीआर की रैली में जाकर कांग्रेस की विपक्षी एकता की हवा निकालने की कोशिश में हैं। अखिलेश कई दफा कांग्रेस और बीजेपी के अलावा थर्ड फ्रंट की वकालत कर चुके हैं। 2014 से पहले केसीआर कांग्रेस गठबंधन के साथ थे। उन्होंने सोनिया गांधी से वादा किया था कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लेंगे। 2013 में कांग्रेस ने लोकसभा में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य बना दिया। तेलंगाना बनने के बाद केसीआर मुकर गए। इतना ही नहीं, कई मौकों पर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर हमला भी किया। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि केसीआर को साथ नहीं रखा जाएगा। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो यूपी में 2017 में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन पार्टी की करारी हार हुई। 403 में से सपा 47 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस को भी सिर्फ 7 सीटें मिली। अखिलेश यादव ने इसके बाद कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की घोषणा कर दी, जिसकी दो बड़ी वजहें थी। कांग्रेस के पास जनाधार नहीं। 2009 के बाद से यूपी में कांग्रेस का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है।
2009 चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें और 18.25% वोट मिला था। 2014 में पार्टी का वोट परसेंट 7.53% पर पहुंच गया। इस साल पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। 2019 के चुनाव में तो यूपी में कांग्रेस के कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। इस चुनाव में पार्टी का वोट परसेंट 6% के आसपास आ पहुंचा। कांग्रेस करती है ज्यादा सीट की डिमांड। अखिलेश यादव की माने तो कांग्रेस में नेता ज्यादा हैं जबकि कार्यकर्ता कम। चुनाव में कांग्रेस पार्टी सीटों की डिमांड ज्यादा करती है जबकि पार्टी के पास कोई जन आधार नहीं है। कांग्रेस से अखिलेश की दूरी की ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है। कुछ यही हाल अखिलेश यादव का नीतीश कुमार के साथ है और यही वजह है कि अखिलेश यादव अब तीसरे मोर्चे पर जोर दे रहे हैं और तीसरे मोर्चे के साथ अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर दिखता है, कैसे अखिलेश यादव इसका फायदा उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।